हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग यानी कि किनशिप, कास्ट एंड क्लास। तो इसके बहुवैकल्पिक और लघु उत्तरात्मक प्रश्नोत्तरी इसमें हम लेने जा रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि इस बार के सीबीएसई फाइनल एग्ज़ाम में आएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, 1919 में निम्नलिखित में से किस संस्कृत विद्वान के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत हुई थी। यानी कि संस्कृत के एक विद्वान थे जिनके नेतृत्व में 1919 में महाभारत, जो हमारा महाकाव्य है, उसके एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना था। तो उसके लिए एक परियोजना बनाई थी, एक प्रोजेक्ट बनाया था। तो उसका किसके नेतृत्व में उसको बनाया गया था, उनका आपको नाम बताना है। तो यहाँ जो नाम दिए गए हैं, ऑप्शन ए है सीताराम चतुर्वेदी, बी है वी.एस. सुखतांकर, सी है भर्तृहरि और डी है दुर्गा मोहन भट्टाचार्य। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, यानी कि वी.एस. सुखतांकर। तो वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में इस परियोजना को शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने के संबंध में ठीक नहीं है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से गलत है, इसके साथ मैच नहीं करता। तो ऑप्शन इस प्रकार है कि ऑप्शन ए है 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों का प्रकाशन किया गया, और बी है इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, सी है संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, और डी है समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर से कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी में कोई समानता नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कौन सा जो है इसमें से गलत है। तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है डी, यानी कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर से कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक कोई समानता नहीं है। ये गलत है, क्योंकि बहुत सारे पाठों में संस्कृत के खासकर जो थे काफ़ी समानता थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ पितृवंशिता का सत्य अर्थ है। यानी कि जो कुछ यहाँ पे अर्थ दिए गए हैं उनमें पितृवंशिता शब्द की सही तरीके से जो परिभाषित करने वाला है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है पितृवंशिता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र परपौत्र आदि से चलती है। बी है पितृवंशिता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। सी है पितृवंशिता से अभिप्राय वंश परंपरा से है जो पूर्वजों से संबंधित नहीं होती है, और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पितृवंशिता की सही परिभाषा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, कि पितृवंशिता का अर्थ है वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र को फिर पौत्र और परपौत्र आदि इस तरह से चलती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और पिता जो है वो घर का मुखिया होता है, और घर जो वंश परंपरा है वो जो है पिता के नाम से ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चांडालों के विषय में सत्य नहीं है। तो जो गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए है चांडालों को शहर से बाहर रहना पड़ता था, बी है वे फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करते थे, सी है मरे हुए लोगों के वस्त्र और लोहे के आभूषण पहनने की अनुमति दी जाती थी। यानी कि जो जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो वस्त्र होते हैं वो जो लोग वहाँ पे छोड़ जाते हैं शमशान में उनको वो पहनते थे, या फिर उन्हें लोहे के आभूषण पहनने पड़ते थे, सोने चांदी के नहीं पहनने दिए जाते थे। और डी है कभी कभी उन्हें सोने के आभूषण पहनने की अनुमति दी जाती थी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा असत्य है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो जवाब है, जो सही जवाब है वो है
कि कभी कभी उन्हें सोने के आभूषण पहनने की अनुमति दी जाती थी। ये वाला कथन जो है चांडालों के विषय में असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये रिक्त स्थान पर आधारित है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ आपको 2 स्थानों पर जो एप्रोप्रिएट आंसर भरने हैं, सही आंसर जो हो वो भरने हैं। तो कथन इस प्रकार है कि महाभारत की कहानी बांधवों के 2 दलों, एक डैश और दूसरा डैश के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। यानी कि दोनों दलों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। इसका जो सही जवाब है वो है कौरव, और पहले में और दूसरे हैं पांडव। तो आप इनका क्रम बदल भी सकते हैं, पहले स्थान पे पांडव और दूसरे पे कौरव भी लिख सकते हैं। तो ये 2 दलों के जो नाम थे कौरव और पांडव थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी 2 आपको आंसर भरने हैं कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक डैश के साथ होता था और उस गोत्र के सदस्य डैश के वंशज माने जाते थे। तो आपको यहाँ भरना है कि 1 में और 2 में क्या आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि पहले में आएगा ऋषि और दूसरे में भी ऋषि, यानी कि प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के साथ होता था, यानी कि उसी के नाम पर वो आधारित होता था और उस गोत्र के जितने भी सदस्य होते थे वो उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एक रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे वर्ण व्यवस्था के नियमों को अपने राज्य में डैश करें। तो यहाँ पर आपको भरना है क्या करने के लिए वो उपदेश देते थे राजाओं को, शासकों को। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुसरण, यानी कि वो शासकों को ये समझाते थे कि जो वर्ण व्यवस्था के उन्होंने नियम बनाए हैं ब्राह्मणों ने, उनको शासक जो है अपने राज्य की जनता को उनका अनुसरण करने के लिए कहते थे कि उनको वो ऐसे नियम बनाएं कि वो उनको अनुसरण उनका कर सके, यानी कि जनता उनका पालन कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी रिक्त स्थान वाला है। इसमें 2 स्थानों पर आपको उत्तर भरना है कि ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन डैश की शिक्षा और दूसरा है डैश करना और करवाना था। तो आपको यहाँ बताना है कि पहले में क्या आएगा, किसकी शिक्षा देते थे, और दूसरे में क्या करना और करवाना उनका काम था। तो इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। अब इसका जो सही जवाब है वो है कि पहले में आएगा वेदों की शिक्षा, यानी कि ब्राह्मणों का कार्य जो था वेदों की शिक्षा देना था, और दूसरे में आएगा कि उनका कार्य यज्ञ करना और करवाना भी था, यानी कि वेदों और इधर आएगा यज्ञ। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी एक रिक्त स्थान पर आधारित है, जिसमें आपको एक स्थान पर ही भरना है कि ब्राह्मण आदि पुरुष का मुंह था, यानी कि ब्राह्मण जो है आदि पुरुष के मुख से प्रकट हुए थे और उनकी भुजाओं से डैश निर्मित हुआ। तो यहाँ आपको भरना है कि कौन उसकी भुजाओं से प्रकट हुए। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो थे वो भुजाओं से प्रकट हुए थे। तो यहाँ आदि पुरुष का तात्पर्य ब्रह्मा जी से है, जिनके मुख से ब्राह्मण और उनकी भुजाओं से क्षत्रिय, और उदर यानी कि पेट से वैश्य, और पैरों से कदमों से जो है उनके शूद्र प्रकट हुए थे। तो ऐसा वर्ण व्यवस्था में वर्णन है, उसको देवीय रूप देने के लिए ऐसा जोड़ा गया है शास्त्रों में कि ब्राह्मण जो हैं वो मुख से प्रकट हुए हैं, यानी कि वो सर्वोच्च स्थान रखते हैं, और भुजाओं का मतलब ताकत से होता है। तो क्षत्रियों का प्रकट होना उससे है,
वैश्य क्योंकि व्यापार और कृषि कार्य करते थे, इसलिए उदर यानी कि पेट का पालन करने की वजह से उन्हें उदर से उत्पन्न हुआ। शूद्रों का कार्य सेवा का माना जाता था, तो इसीलिए उन्हें पैरों से और सबसे निम्नतम स्तर पर दिखाने के लिए, शूद्रों को सबसे नीचे के स्तर पर दिखाने के लिए और सेवा कार्य का जो उनका कार्य था तीनों वर्णों का, उसके लिए उन्हें पैरों से प्रकट हुआ बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर चीन से आए बौद्ध भिक्षु डैश, यहाँ पर बौद्ध भिक्षु का नाम लिखना है। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों की सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। यानी कि जो अस्पृश्य लोग थे, जिनको छूना सही नहीं मानते थे उस समय के लोग, 5वीं शताब्दी ईस्वी की बात है, तो वो बौद्ध भिक्षु जब वहाँ आए तो उन्होंने बताया कि उनको जो अस्पृश्य थे जब वो सड़क पे चलते थे तो करताल बजाकर उनको अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी, ताकि बाकी लोग जो हैं उनको देखने के दोष से बच जाएं। तो ये कौन से बौद्ध भिक्षु थे, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ, तो इसका जो सही जवाब है वो है फाशियान। यानी कि फाशियान जो चीनी बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी में ये कथन कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये भी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको 2, 1 और 2 यहाँ 2 स्थानों पर भरना है। यहाँ पर डैश पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे डैश की संज्ञा दी जाती थी। तो ये आपको यहाँ भरना है कि कौन पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, और दूसरे में बताना है कि उनकी जो पैतृक संपत्ति में तो हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन जो विवाह में उन्हें उपहार मिलते थे उन उपहारों को क्या कहा जाता था, ये भरना है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा वो है पहले में आएगा स्त्रियाँ, यानी कि स्त्रियाँ पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन उनको जो विवाह में उपहार मिलते थे उनको स्त्री धन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। तो कुल जो है परिवार के लिए और जाति बड़े बांधवों के बड़े समूह के लिए होता था। ये सही है या गलत, इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सत्य, यानी कि ट्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथन में भी सत्य या असत्य बताना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप से एक ही परिवार के माने जाते हैं। तो ये सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। इसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है असत्य, यानी कि फॉल्स। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो किसी भी कुल के पूर्वज जो थे इकट्ठे रूप से एक परिवार माने जाते थे, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो ये जो है गोत्र प्रथा के बारे में जो है दे रखा कि पिता का स्थान पर पति का गोत्र विवाह के बाद अपनाना पड़ता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। तो ये नियम सत्य है या असत्य, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सत्य, यानी कि ट्रू। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, ये बताना है कि दक्षिण भारत के कई समुदायों में अंतर्विवाह पद्धति और बंधुओं से विवाह संबंध स्थापित किए जाते थे, क्योंकि बांधवों ममेरे चचेरे जो भाई बहन होते हैं उनके साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। यानी कि आपस में ही रिश्तेदारी में शादी को ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता था, क्योंकि उसमें एक संगठित समाज उभर कर आता था। तो ये सत्य है या सत्य, उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब।
तो समय समाप्त हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो है सत्य, यानी कि दक्षिण भारत में अंतः विवाह प्रणाली जो है वो प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 16 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ए और बी दो कॉलम दिए गए हैं। तो इसमें कॉलम ए के में जो दिया गया है सातवाहन राजा, वर्ण व्यवस्था, शूद्र और क्षत्रिय, उनको कॉलम बी के साधनों दैवीय व्यवस्था, तीनों उच्च वर्णों की सेवा, युद्ध करना और सुरक्षा प्रदान करना और बहुपत्नी प्रथा, इनके साथ इनको जो जोड़ना है। तो आपको इसको बताने के लिए जो समय शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो इस प्रकार है कि ए जो है वो 4 के साथ जुड़ेगा, यानी कि सातवाहन राजा जो थे उनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। और बी जो है वर्ण व्यवस्था, तो ये देवीय व्यवस्था मानी गई थी, तो ये 1 के साथ जुड़ेगा। और गैस यानी कि सी जो है शूद्र जो है, इन्हें तीनों वर्णों के सेवा करने का कार्य था, यानी कि सी जो है वो 2 के साथ जुड़ेगा। और डी जो है वो 3 के साथ जुड़ेगा, अर्थात क्षत्रिय जो था उनका कार्य युद्ध करना और सुरक्षा प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 17 भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कॉलम ए में आख्यान, उपदेशात्मक, मूल कथा के रचयिता और वृद्ध रचना के रचयिता, ये 4 दिए गए हैं। कह गए है यानी कि ABCD। और इधर कॉलम बी में ऋषि व्यास, भाट सारथी, कहानियों का संग्रह, और चौथा है सामाजिक आचार व्यवहार के मानदंड। तो आपको इनको एक दूसरे के साथ सही तरीके से जोड़ना है। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका आंसर इस प्रकार है कि ए जो है वो 3 के साथ जुड़ेगा, यानी कि आख्यान जो है वो कहानियों के संग्रह को कहते हैं, यानी कि स्टोरी बुक्स को कहते हैं। बी जो है वो 4 के साथ जुड़ेगा, यानी कि उपदेशात्मक जो चीज़ें हैं वो सामाजिक आचार व्यवहार के मानदंड हैं। और महाभारत की मूल कथा के रचयिता जो थे भाट सारथी माने जाते हैं। और वृहद रचना के रचयिता जो हैं वो ऋषि व्यास को माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 18 है, इनको क्रम के अनुसार लिखना है। नीचे जो 5 दिए गए हैं कि पहले कौन आएगा फिर उसके बाद कौन सा, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। तो पहला है महाभारत में उपदेशात्मक प्रकरण जोड़ना, दूसरा पुराणों का संकलन, तीसरा है आर्यभट्ट के ग्रंथ, और चौथा है VS सुक्तांकर द्वारा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत, और पांचवा है आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ जो पाली भाषा में है उनका लेखन कार्य। तो आपको बताना है इनमें से पहले कौन उसके बाद कौन सा आएगा। उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो समय समाप्त हुआ है। इसका जो सही उत्तर है वो है पहले आएगा 5वां, पहले आएगा 5वां, यानी कि आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ जो हैं पाली भाषा में है उनके बारे में, यानी कि ये जो हैं 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व के बीच में जो इनका निर्माण कार्य हुआ था। और दूसरे नंबर पर जो है वो आएगा दूसरे वाला ही, यानी कि पुराणों का संकलन जो था वो 200 ईस्वी में हुआ था। और तीसरे नंबर पर आएगा पहले वाला, यानी कि महाभारत में उपदेशात्मक प्रकरणों को जोड़ना, क्योंकि ये 200 से 400 ईस्वी के बीच में हुआ है, तो इसके बाद में हुआ है ये। और चौथे नंबर पर जो आएगा वो तीसरे नंबर वाला, यानी कि आर्यभट्ट के ग्रंथ जो 400 से 500 ईस्वी के बीच में लिखे गए हैं। और अंतिम स्थान यानी कि 5वें स्थान पर आएगा चौथे वाला VS सुक्तांकर द्वारा महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की शुरुआत जो 1919 में की गई थी, जिसकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन पहलुओं पर विचार करते हैं। तो इसका उत्तर देने के लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि पहले में है कि ग्रंथ की भाषा पर विचार किया जाता है कि ये ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत या क्षेत्रीय भाषाओं किस में लिखा गया।
और दूसरे में ग्रंथ के प्रकार हैं कि वो मंत्रों वाला है या कथा वाला है, तो इस तरह की उनके ऊपर विचार किया जाता है। तीसरे में लेखन के विषय में जानकारी और दृष्टिकोण, यानी कि लेखक का जो विचार है, अपना जानकारी, अपना दृष्टिकोण कैसा रहा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हिसाब से लिखता है, तो उसका क्या जानकारी या दृष्टिकोण रहा होगा, किस स्थान का वो रहने वाला होगा। और चौथा जो है रचना काल, यानी कि वो किस समय में लिखे गए हैं, किस कालखंड में लिखे गए हैं। और पांचवा ये है कि उसकी विषय वस्तु क्या है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन एक चित्र आधारित प्रश्न है, तो आपको ये बताना है कि ये चित्र किसका है। तो इस चित्र के विषय में आपको बताना है, तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका जो सही जवाब है वो है, यह चित्र श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र में की युद्ध भूमि में उपदेश देते समय का है। यानी कि जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जब वो युद्ध में अपने सामने अपने बंधु बांधवों को देखकर युद्ध से विमुख हो गए थे, तब उनको गीता का जो उपदेश दिया था उस समय का ये चित्र जो यहाँ पर दिया गया है। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके बताइए कि 20 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, और हो सके वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।